बहू के हिस्से में पतली दाल क्यों? अरे नीलम बहू, आज मंदिर में पूजा है, गुड़ का हलवा बना लेना, मंदिर में भोग चढ़ाऊंगी। पुष्पा जी ने कहा। नीलम बड़े मन से हलवा बनाने लगी। खूब सारे मेवे और देसी घी डालकर हलवा थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया ताकि घर में भी सब लोग खा सकें, नन्हे केशव को भी पौष्टिक हलवा खिला सके। नीलम को भी गुड़ का हलवा बचपन से ही बहुत पसंद है, अपनी दादी से सीखा है पारंपरिक तरीके से हलवा बनाना। बस इतना ही ले जाऊंगी मंदिर के लिए, बाकी का दोपहर के खाने में सबके लिए रख देना, कहकर पुष्पा जी मंदिर चली गईं। नीलम भी घर के सारे काम निपटाने लगी। दोपहर का खाना बनाकर वो कपड़े धोने चली गई। वापस आकर देखा तो हलवे का डिब्बा खाली था। पूछने पर पता चला कि सासू माँ, ससुर जी, ननद और देवर ने खा लिया। हलवा इतना स्वादिष्ट था कि वो पीछे रखना ही भूल गए। नीलम को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वह सबके लिए पर्याप्त मात्रा में पकवान बनाती, पर जब उसके खाने की बारी आती तब उसे बचा खुचा ही मिलता। कई बार तो एकदम खाली बर्तन मिलता। पनीर की सब्जी में उसके लिए पनीर कभी नहीं होता था। नीलम अंत में खाना खाती थी। केशव को खाना खिलाकर फिर वो खाती थी। केशव की थाली जब वो किचन में रखने गई तो देखा सासू माँ दाल में पानी मिला रही थी, एक भगोने में चावल रख रही थी। मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं? दाल इतनी पतली क्यों कर दी? और चावल तो कच्चे हैं, ठीक से पके हुए भी नहीं हैं। ये सब किसके लिए बना रही हैं? नीलम ने पूछा। अरे आज दाल चावल कुछ ज़्यादा ही स्वाद थे, सबने थोड़ा ज़्यादा खा लिया, तो तेरे लिए दाल थोड़ी सी बची थी, पर अब ठीक है, तू खाना खा ले, फिर बर्तन कर लेना, पुष्पा जी कहने लगी। नीलम को बहुत गुस्सा आया। क्या जो बहू सारा दिन घर का काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक मशीन की तरह खटती है, बच्चों के पीछे घूमती रहती है, उसे ये पतली दाल और कच्चे चावल देते हुए शर्म नहीं आई? आखिर बहू के हिस्से में पतली दाल और कच्चे चावल क्यों? नीलम जानती थी कि यदि अभी वो सास को कुछ भी कहेंगी तो सबके सामने बात का बतंगड़ बना देंगी, घर का माहौल खराब कर देंगी। बेहतर यही है कि बोलने की बजाय कल से वो करूँगी जो मुझे करना चाहिए। अगले दिन नीलम ने गर्मा गर्म खाना बनाया। नीलम को आखिरी रोटी बेलते हुए देख पुष्पा जी ने सोचा अब बहू खाने के लिए बुलाएगी, पर नीलम अपनी थाली में दाल रोटी सब्जी सजाकर टेबल पर बैठकर सबसे पहले खाने लगी। सास की कौतूहल दृष्टि नीलम पर ही थी। ये क्या बहू, सबसे पहले अपनी थाल लेकर बैठ गई? तमीज नहीं है तुम्हें? मम्मी जी, तमीज से पेट नहीं भरता। यदि पहले खाना खाकर मैं बिना तमीज वाली होती हूँ तो यही सही, पर पतली दाल, कच्चे चावल और बिना पनीर की पतली ग्रेवी का खाना मैं अब और नहीं खाऊंगी। आपको सोचना चाहिए, जो बहू सुबह से लेकर शाम तक हम सब के लिए काम करती है, उसे मैं इस तरह का बचा खुचा खाना दूं? सारा दिन मेहनत वो करे और आखिर में पतली दाल और कच्चे चावल खाए। इसलिए मैंने यही रास्ता अपनाया है कि सबसे पहले मैं खाना खाऊंगी ताकि मुझे भूखा ना सोना पड़े। नीलम ने खाना खाते हुए कहा। नीलम जानती थी कि कुछ दिन सबको अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे ही सही एक सही आदत की शुरुआत उसने की। दोस्तों, नीलम जैसी कितनी ही बहुएं हमारे समाज में होंगी जो सबके लिए पसंदीदा पकवान और खाना बनाती हैं, पर जब वो खाना खाने बैठती हैं तो उसे बचा खुचा या कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता। हर सास का फर्ज होना चाहिए कि बहू के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो। जो सबका ख्याल रखती है, उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए। आपके क्या विचार हैं? नीलम ने सही किया? ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
धन्यवाद।